बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सबके साथ बिल्कुल खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 1A को सॉल्व किया था, सेट्स के बारे में पढ़ा था आपने। आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 1B को सॉल्व करेंगे। इस एक्सरसाइज में आप सीखोगे कि सेट्स को किस तरह से आप राइट कर सकते हो। सेट को लिखने के लिए आप 3 डिफरेंट मेथड्स यूज करते हो, ठीक है। उनको 1 बाय 1 पढ़ेंगे। एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले एक्सरसाइज से रिलेटेड आर्टिकल को सॉल्व करेंगे। ओपन कर ले बुक का पेज नंबर 6। टॉपिक है आपके पास सेट नोटेशन। अ सेट मे बी रिटन इन 3 डिफरेंट फॉर्म्स कॉल्ड नोटेशन। आपके पास जो सेट है, एक्सरसाइज 1A में आपने पढ़ा था कि सेट आपके पास वेल डिफाइंड एंड डिस्टेंट ऑब्जेक्ट की कलेक्शन को बोला जाता है। तो आपके पास जो सेट है ना, उसको 3 डिफरेंट फॉर्म में लिखा जा सकता है, उसको बोलते हैं नोटेशन। फॉर एग्जाम्पल, द सेट ऑफ वॉवल्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट कैन बी रिटन एज। अब देखें आपके पास ना इंग्लिश अल्फाबेट कितने हैं, 26, ठीक है। 26 में से 5 आपके पास जो लेटर्स हैं वो वॉवल्स हैं। तो यहाँ पे आप इस तरह से लिखोगे, सबसे फर्स्ट में आप एक अल्फाबेट लिखोगे, इक्वल का साइन लगाओगे, देन आप लिखोगे सेट ऑफ वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। अब ये जो फॉर्म है ना सेट को रिप्रेजेंट करने की, इसको कहते हैं कि ये डिस्क्रिप्टिव नोटेशन है। यहाँ पे लिखा है इन डिस्क्रिप्टिव नोटेशन द सेट इज डिस्क्राइब बाय अ स्टेटमेंट। यानी कि डिस्क्रिप्टिव नोटेशन में आप क्या करते हो, सेट को एक स्टेटमेंट की फॉर्म में डिस्क्राइब करते हो। एंड इज नॉट प्लेस्ड विद इन कर्ली ब्रैकेट, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में आप क्या करते हो, सेट को डिस्क्राइब करते हो स्टेटमेंट की फॉर्म में। इसके अलावा आप कर्ली ब्रैकेट का यूज नहीं करते। यहाँ पे लिखा है कर्ली ब्रैकेट्स आर आल्सो कॉल्ड ब्रेसेस। आपके पास जो कर्ली ब्रैकेट्स है ना, इनका दूसरा नाम क्या है, ब्रेसेस। नेक्स्ट है आपके पास द सेम सेट कैन बी रिटन एज। अब यही देखें जो आपके पास ना वॉवल्स हैं इंग्लिश अल्फाबेट में, उनको आप इस तरह से भी राइट कर सकते हो। यहाँ पे आप ये जो सेट है ना, इसको नेम दे रहे हो ए का, देन आप इक्वल का साइन लगा रहे हो, कर्ली ब्रैकेट के अंदर आपके पास ना 5 वॉवल्स होते हैं ना, 5 वॉवल लेटर्स होते हैं, उनको आप कॉमर्स की मदद से राइट कर दोगे। तो सेट को आपने लिखा है, ठीक है। और ये सेट की कौन सी फॉर्म है, ये फॉर्म है टेबुलर नोटेशन। अब टेबुलर नोटेशन में आप क्या करते हो, आप सेट के अंदर एलिमेंट्स लिखते हो, ठीक है, और एलिमेंट्स को सेपरेट करते हो कॉमर्स की मदद से, ठीक है। एलिमेंट के स्टार्ट और एंड पे लगाते हो कर्ली ब्रैकेट। नेक्स्ट आपके पास है इन रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, ठीक है। अब यहाँ पे देखें जो टेबुलर फॉर्म है ना, इसका दूसरा नाम क्या है, रोस्टर फॉर्म। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट आर लिस्टेड, ठीक है, यानी कि तमाम जो एलिमेंट्स होते हैं ना, उनको इस तरह से 1 बाय 1 लिखा जाता है, कोमा की मदद से सेपरेट किया जाता है। लुक एट द एग्जाम्पल्स बिलो। अब यहाँ पे आपके पास एग्जाम्पल्स हैं। अब यहाँ पे देखो आपके पास एक सेट है, ठीक है। सेट को आपने क्या नेम दिया है, ए का, और कर्ली ब्रैकेट के अंदर आपने किन को लिखा है, वॉवल्स को लिखा है। फिर यहाँ पे देखो लिखा हुआ है जी इक्वल का साइन, और कर्ली ब्रैकेट के अंदर है वॉवल्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट व्हेन देयर आर अ लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट। अब देखो ये एक आपके पास सेट है ना वॉवल्स का, वॉवल्स लेटर है, और इसके अंदर जो एलिमेंट्स है वो लिमिटेड है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है जी यहाँ पे बी सेट है, और इसमें A to Z इंग्लिश अल्फाबेट है, और इसमें आपके पास जो एलिमेंट्स हैं वो लिमिटेड हैं, लेकिन उनकी जो तादाद है वो क्या है, ज्यादा है। नेक्स्ट आपके पास सेट सी है, इसके अंदर नेचुरल एलिमेंट्स हैं, और ये जो डॉट्स है ना, ये रिप्रेजेंट करता है कि आपके पास ये जो एलिमेंट्स है ये कॉन्टिन्यू है, ठीक है। और ये आपके पास जो सेट है ये इनफाइनाइट सेट है। नेक्स्ट आपके पास है द सेट ए कैन आल्सो बी रिटन एज। अब देखो जो आपके पास सेट ए था जिसमें आपने इंग्लिश अल्फाबेट के वॉवल्स राइट किए थे, ठीक है, तो अब उसको आप इस तरह से भी राइट कर सकते हैं एक्स। अभी जो डॉट है ना, ये रिप्रेजेंट करते हैं सच डैट को। सच डैट के लिए आप इस तरह से भी लगाते हो, ठीक है, ये वाला सिंबल भी यूज करते हो और ये वाला भी करते हो। तो यहाँ पे लिखा हुआ है
एक्स सच डैट एक्स इज अ वॉवल ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक है, यानी कि आपके पास जो एक्स है ना वो वॉवल्स हैं किसके, इंग्लिश अल्फाबेट के। तो जब आप सेट को इस फॉर्म में राइट करते हो ना, एक्स सच डैट एक्स की फॉर्म में, तो ये फॉर्म है आपके पास सेट बिल्डर नोटेशन, ठीक है। सेट बिल्डर नोटेशन में आप क्या करते हो, किसी भी रूल को एक्सप्रेस कर रहे होते हो। अब देखिए यहाँ पे क्या रूल है, आप इंग्लिश अल्फाबेट के वॉवल्स को राइट किया आपने। नेक्स्ट आप यहाँ पे देखें, अब ये कौन सी फॉर्म है सेट की, ये है सेट बिल्डर फॉर्म। अब इसमें क्या रूल है, इसमें बोला जा रहा है कि आपके पास एक सेट ए है जिसके अंदर क्या है, एक्स सच डैट एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 10। डियर स्टूडेंट, आपके पास ना दो सैंबल्स होते हैं, अब ये वाला एक सैंबल है और एक ये सैंबल है, ठीक है। डियर स्टूडेंट देखो, आपके पास ना यहाँ पे नंबर है 10, तो जब ये सैंबल, अब ये देखो 10 की तरफ ओपन हो रहा है, मीन्स इट, ये वाला कौन सा साइन है, ग्रेटर का। अब ये देखो इसकी बैक हो गई है ना 10 की तरफ से, तो ये अब सैंबल क्या बन गया, लेस देन का। समझ आ रही है ना, इजी वे है। जब आपके पास ये जो इसका ये जो फेस है ना, ये जिस नंबर की तरफ ओपन हो रहा है, ठीक है, तो ये से क्या हो गया, ग्रेटर हो गया, और जब इसकी बैक हो गई तो ये क्या हो गया, लेस देन हो गया। अब यहाँ पे समझे तो ये लिखा हुआ है एक्स सच डैट एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 10, ठीक है। अब देखें आपके पास ना, आपने उन एलिमेंट्स को राइट करना है, ठीक है, जो 10 से लेस देन हो और इक्वल हो। ये वाला जब नीचे ये लाइन लग जाए ना, इसका मतलब होता है इक्वल होना, मीन्स इट के 10 शामिल है। तो यहाँ पे राइट करते हैं जी हम एक ऐसा सेट जिसमें आपके पास नंबर लेस देन और इक्वल टू 10 है। तो यहाँ पे आप नेम दे दोगे ए का, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3, यहाँ थोड़े डॉट्स लगा दो और यहाँ आ गया 10। अब ये जो सेट है ना, इसमें आपके पास 1 से लेके 10 तक एलिमेंट्स हैं, मीन्स इट के ये एलिमेंट्स हैं लेस देन और इक्वल टू 10। इस सेट का नेम है ए, और ये सेट की कौन सी फॉर्म है, ये सेट की फॉर्म है टेबुलर, ठीक है। टेबुलर फॉर्म में आप सेट को इस तरह से डिस्क्राइब करते हो। नेक्स्ट आपको यही बताया जा रहा है कि आपके पास ना ये जो है ना दो सैंबल्स हैं, इनका मीन होता है कि सच डैट, इसका मतलब भी सच डैट है, इसका मतलब भी सच डैट है, और ये दोनों सैंबल आप यूज करते हो सेट बिल्डर नोटेशन में। नेक्स्ट आपके पास है ये सेट ए है। अब इसका क्या मतलब है, यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स सच डैट एक्स इज अ वॉवल ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट, यानी कि अगर ये आप देखो ना, ये कौन सी फॉर्म है सेट की, सेट बिल्डर फॉर्म। इसी को अगर मैं टेबुलर फॉर्म में लिखूं तो मैं इस तरह से लिखूंगी, ए इक्वल है करली ब्रैकेट, वॉवल्स कितने हैं, ए ई आई ओ यू। तो देखो ये सेट की कौन सी फॉर्म है, ये है सेट बिल्डर फॉर्म। ये कौन सी फॉर्म है, टेबुलर फॉर्म। और अगर इसी सेट को मैं राइट करूं किस फॉर्म में, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में, तो कैसे लिखूंगी, मैं यहाँ लिखूंगी ए इक्वल का साइन लगाऊंगी, और इसके बाद मैं क्या राइट करूंगी, सेट ऑफ वॉवल, सेट ऑफ vowels in English आगे आपने राइट कर देना है अल्फाबेट, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा यहाँ तक। नेक्स्ट है आपके पास बुक का पेज नंबर 7। हियर आर सम मोर एग्जांपल्स। A set of the natural numbers less than 9 can be written as। Dear student, अब आपने एक सेट राइट करना है जिसके अंदर आपने नेचुरल नंबर्स लिखने हैं। कहाँ तक लिखने हैं, लेस देन 9 तक। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से 9 तक आपने नंबर्स को लिखना है। अब देखो, अब ये जो है ना क्वेश्चन, इसको तीनों फॉर्म में सॉल्व किया गया है। सबसे फर्स्ट में देखो, इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखेंगे तो आप क्या करोगे, सेट को स्टेटमेंट की फॉर्म में डिस्क्राइब करोगे। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी कि आपके पास ए इक्वल है सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 9। टेबुलर फॉर्म में आप क्या करोगे, 1 से लेके 8 तक तमाम नंबर्स लिखोगे। सॉरी बाय मिस्टेक में कह गई थी कि 1 से लेके 9 तक नंबर्स लिखने हैं, लेस देन 9 लिखने हैं, ठीक है, यानी 1 से 8 तक लिखने हैं।
तो यहाँ पे ये होगी आपके पास टेबुलर फॉर्म। नेक्स्ट है आपके पास सेट बिल्डर नोटेशन। सेट बिल्डर नोटेशन में आप सेट को लिखते हो अकॉर्डिंग टू रूल। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी x सच डेट x। अब ये जो x है ये एलिमेंट है n। n किसको रिप्रेजेंट करता है? नेचुरल नंबर को। और आपने नेचुरल नंबर लिखने हैं लेस देन 9, तो यहाँ पे आप लिख दोगे x लेस देन है 9 से। नेक्स्ट आपके पास है अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स अप टू 18 कैन बी रिटन एज। आपने क्या करना है? 18 तक नेचुरल नंबर्स को लिखना है। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में आप क्या करोगे? स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखोगे कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन और इक्वल टू 18। ठीक है, यानी कि जब स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखोगे ना तो आप जस्ट 18 नहीं लिखोगे, आप इसको सर से लिखोगे कि नेचुरल नंबर लेस देन और इक्वल टू 18, यानी 18 शामिल है। नेक्स्ट आप टेबुलर फॉर्म में लिखोगे तो आप 1 से लेके 18 तक तमाम नंबर्स को लिखोगे, सेपरेट करोगे कोमा की मदद से। थर्ड आपके पास है सेट बिल्डर नोटेशन। अब इसमें आप लिखोगे x सच डेट x। ठीक है, x एलिमेंट है n का, n मीन्स नेचुरल नंबर, और आपने कहाँ तक नेचुरल नंबर लिखने हैं? लेस देन और इक्वल टू 18। आर्टिकल को सॉल्व करने के बाद स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1B को। अगर आपने आर्टिकल को नहीं समझना, सॉल्व नहीं करना, तो आप टाइम कोड की मदद से स्किप कर सकते हैं, डायरेक्ट एक्सरसाइज पे आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द टेबुलर फॉर्म। अब ये जो आपके पास सेट्स है ना डियर स्टूडेंट, ये किस फॉर्म में लिखे हैं? ये सेट बिल्डर फॉर्म में है। ठीक है, तो आपने इनको टेबुलर फॉर्म में राइट करना है। याद रहे, जब आप सेट्स को टेबुलर फॉर्म में राइट करते हो, सेट के स्टार्ट और एंड पे कर्ली ब्रैकेट लगाते हो, सेट के एलिमेंट को सेपरेट करते हो विद द हेल्प ऑफ कॉमास। ओके, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करना। पार्ट 1 है आपके पास। अब ये सेट है, इसका नेम है m। सेट किस फॉर्म में है? सेट बिल्डर नोटेशन की फॉर्म में है। x सच डेट x। अब इस सिंबल का नेम है सच डेट। इज द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के प्रेसिडेंट का नेम लिखना है टेबुलर फॉर्म में। आप एक से ज्यादा प्रेसिडेंट का नेम भी लिख सकते हैं, और जो करंट प्रेसिडेंट है ना पाकिस्तान का, उसका नेम भी राइट कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट, आप जानते हैं कि पाकिस्तान का करंट प्रेसिडेंट कौन है? पाकिस्तान का करंट प्रेसिडेंट है आसिफ अली जरदारी। तो यहाँ पे राइट करेंगे m। ठीक है, फिर इक्वल का साइन आएगा, कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि आप सेट को लिख रहे हो टेबुलर फॉर्म में। तो मैं यहाँ पे राइट कर दूंगी करंट प्रेसिडेंट का नेम। ठीक है, वो क्या है? आसिफ अली जरदारी। डियर स्टूडेंट, आप जानते हो पाकिस्तान का पहला प्रेसिडेंट कौन था? पाकिस्तान का पहला प्रेसिडेंट था सिकंदर अली मिर्जा। और आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान का कौन से नंबर वाला प्रेसिडेंट है? ये है 14th नंबर पे है। ठीक है, यानी कि ये आपके पास ना 14वां प्रेसिडेंट है पाकिस्तान का। नेक्स्ट आपके पास सेकंड पार्ट है n इक्वल है, यानी अब ये जो सेट है ना इसका नेम n है। यहाँ पे जी x सच डेट x। अब ये जो सिंबल है ना इसका जो नाम है वो है सच डेट। इसको भी सच डेट पढ़ते हैं। ठीक है, ये जो दोनों सिंबल है ना इनको सच डेट पढ़ते हैं। x सच डेट x इज अ काउंटिंग नंबर लेस देन 6। आपने क्या करना है? नंबर्स राइट करने हैं लेस देन 6। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट में यहाँ पे n लिखेंगे, इक्वल का साइन लगाएंगे, कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि आप क्या कर रहे हो? सेट को टेबुलर फॉर्म में राइट कर रहे हो। नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से, जबकि होल नंबर स्टार्ट होते हैं 0 से। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3 4 5 तक लिखेंगे। 6 को राइट नहीं करेंगे क्योंकि आपने लेस देन 6 को नंबर राइट करने हैं। थर्ड पार्ट है, अब आपके पास सेट A है और यहाँ पे लिखा है y सच डेट y इज अ मल्टीपल ऑफ 3, यानी कि आपने यहाँ पे टेबुलर फॉर्म में मल्टीपल ऑफ 3 को राइट करना है, और यहाँ पे उन्होंने नहीं बताया कि कहाँ तक राइट करना है। तो आप इस तरह से करें, इसके 3 मल्टीपल्स लिखो, देन डॉट्स लगा दो, ब्रैकेट को क्लोज कर दो। तो ये आपके पास क्या है? इनफाइनाइट सेट है। इस पे आपको रूल गिवन नहीं है कि कहाँ तक आपने 3 के मल्टीपल्स को राइट करना है। फोर्थ पार्ट है, ये सेट B है
n such that n is an number is an even number less than 10। आपने even number राइट करने हैं less than 10। तो डियर स्टूडेंट इवन नंबर्स आपके पास कौन से नंबर्स होते हैं जिन पे जाता है टू का टेबल। तो अब इवन में जीरो भी आता है, जीरो आपके पास एक इवन नंबर है, तो यहाँ पे राइट करेंगे जीरो, फिर आ जाएगा 2 4 6 8। 10 राइट नहीं करेंगे क्योंकि उन्होंने बोला है कि लेस देन 10 नंबर राइट करने हैं। नेक्स्ट पार्ट है आपके पास सेट सी है, यहाँ पे बोला गया है x such that x is a number divisible by 3 and less than 20। अब इस सेट के अंदर आपने उन नंबर्स को राइट करना है जो डिविजिबल बाय 3 हो और लेस देन 20 हो। तो सिंपली जो 3 के टेबल में नंबर्स आते हैं उनको राइट करने। सबसे फर्स्ट में आएगा 3 6 9 12 15 एंड 18। ठीक है, आपने लेस देन 20 नंबर को राइट करना है। नेक्स्ट पार्ट है सेट डी है, यहाँ पे लिखा है x such that x is a planet in a solar system। अब आपने टेबुलर फॉर्म में सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स के नेम राइट करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखोगे डी इक्वल है, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। तो इस तरह से आपने राइट कर देना है। नेक्स्ट पार्ट है आपके पास अब सेट एफ है, यहाँ बोला गया है x सच दैट x इज अ डे ऑफ वीक। अब देखिए आपके पास जो डेज ऑफ वीक है ना उनको आपने राइट करना है। तो ये स्टार्ट होंगे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। कर्ली ब्रैकेट के अंदर राइट करना है डेज ऑफ वीक को और सेपरेट करना है कोमास की मदद से। नेक्स्ट पार्ट है आपके पास y such that y is the name of 3 countries beginning with B। यानी कि आपने 3 कंट्रीज का नेम लिखना है जो कि स्टार्ट होते हैं B से। तो यहाँ पे मैंने लिखा है बोलीविया, बांग्लादेश, बल्गारिया। ठीक है, अब ये तीनों कंट्रीज जो हैं किस लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं? B से। क्वेश्चन नंबर 2, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। डियर स्टूडेंट, अब ये जो आपके पास सेट्स हैं ना, आपने इनको सेट बिल्डर फॉर्म में राइट करना है। अब ये सेट किस फॉर्म में है? ये सेट है टेबुलर फॉर्म में। आपने इनको सेट बिल्डर फॉर्म में राइट करना है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के सॉल्यूशन की तरफ। पार्ट 1 है आपके पास। अब यहाँ पे देखो आपके पास ना टेबुलर फॉर्म में ए से लेके जेड तक तमाम लेटर्स लिखे हैं। ठीक है, तो जब आप इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखोगे तो यहाँ पे पी इक्वल का साइन, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट और एंड एज इट इज होगा। ठीक है, लेकिन आपने सेट बिल्डर फॉर्म में किस तरह से लिखना है? x such that x is a letter of the English alphabet। ये आपके पास क्या है? इंग्लिश अल्फाबेट के लेटर्स हैं। नेक्स्ट आपके पास पार्ट है, अब यहाँ पे देखो आपके पास ना 2 4 6। अब ये एक तरह से 2 का मल्टीपल भी बन रहा है। ठीक है, और दूसरी तरह से अगर देखा जाए तो ये आपके पास इवन नंबर्स हैं। आप इसको लिखोगे x सच दैट x इज एन इवन नंबर, यानी कि ये आपके पास इनफाइनाइट सेट है। और किसका सेट है? इवन नंबर्स का। नेक्स्ट पार्ट है, अब यहाँ पे देखिए आपके पास सेट आर है और इसके अंदर ओड नंबर है। ठीक है, ओड नंबर कहाँ तक है? 9 तक है, यानी लेस देन 10 है। तो आप इसको लिखोगे x सच दैट x इज एन ओड नंबर लेस देन 10। ठीक है, अब ये लेस देन 10 है ओड नंबर। नेक्स्ट पार्ट है आपके पास सेट एस है। अब यहाँ पे देखिए आपके पास ना इस सेट के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो है 1 4 9 16 25। अब देखो 1 का स्क्वायर लो तो क्या आता है? 1। 2 का स्क्वायर लेने से 4 आता है, 3 का स्क्वायर लेने से 9, 4 का स्क्वायर लोगे तो 16 आएगा, 5 का स्क्वायर लेंगे तो 25 आएगा। तो इसको सेट बिल्डर फॉर्म में आप लिखोगे कि x सच दैट x इज अ स्क्वायर नंबर, यानी कि ये नंबर का स्क्वायर है। और कहाँ तक है नंबर? लेस देन 30, क्योंकि यहाँ पे अगर आप 6 का स्क्वायर लेते हो तो वो 36 आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है आपके पास सेट टी है और आपके पास ना मंथ के नेम है। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट में है जनवरी, जून, जुलाई। ठीक है, तो अब आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे y सच दैट y इज द नेम ऑफ मंथ
स्टार्ट लिख सकते हो या बिगनिंग लिख सकते हो विद जे, ठीक है, यानी कि मंथ के नेम है जो कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, जे से। नेक्स्ट पार्ट है आपके पास सेट एम है और सेट के अंदर एक ही एलिमेंट है 2। इसको आप सेट बिल्डर फॉर्म में लिखोगे कि y सच दैट y इज द स्मॉलेस्ट इवन नंबर, यानी कि ये आपके पास क्या है, स्मॉलेस्ट इवन नंबर है, सबसे छोटा इवन नंबर है। नेक्स्ट आपके पास 7 पार्ट है, यहाँ पे आपके पास सेट है v और इसके अंदर ना 2 डेज ऑफ वीक है, एक है ट्यूसडे दूसरा है थर्सडे। सेट बिल्डर फॉर्म में आप लिखोगे x सच दैट x इज अ वीक डे या डे ऑफ वीक है, जो कि स्टार्ट किससे हो रहा है, लेटर टी से। नेक्स्ट आपके पास है 8 पार्ट, यहाँ पे देखो सेट एक्स है, इसके अंदर ये कलर के नेम्स हैं और ये सारे जो कलर्स हैं एक किस में होते हैं, रेनबो में होते हैं, ठीक है, वायोलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो सेट बिल्डर नोटेशन में आप लिखोगे Z such that Z is a color in रेनबो। नेक्स्ट पार्ट है आपके पास है सेट ए और इसके अंदर आपके पास देखिए एलिमेंट्स क्या है, 4, 8, 12, 16। अब आप देखो तो क्या आपके पास क्या है, 4 का मल्टीपल है। सेट बिल्डर नोटेशन में आप राइट करोगे x सच दैट x इज मल्टीपल ऑफ 4। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे ना x सच दैट x लिखना है या कोई और लेटर भी आप राइट कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट, आप यहाँ पे y भी राइट कर सकते हैं, बस कंडीशन ये है कि आपने ना सेम लेटर राइट करने होते हैं। जैसे अगर आप राइट कर रहे हो y तो देन आप राइट करोगे y सच दैट y, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है आपके पास, यहाँ पे देखो सेट के अंदर एलिमेंट है 3, 6, 9 और ये आपके पास मल्टीपल है 3 का। सेट बिल्डर नोटेशन में आप राइट करोगे x सच दैट x इज मल्टीपल ऑफ 3 और ये आपके पास ना इनफाइनाइट सेट है, ठीक है, ये कॉन्टिन्यू सेट्स हैं। नेक्स्ट आपके पास पार्ट है और ये आपके पास सेट ई है, इसके अंदर देखो तो ये आपके पास है 21, 28, 35, ये 7 का टेबल है, ठीक है। लेकिन देखिए आपके पास है ये मल्टीपल 7 का, लेकिन नंबर्स कहाँ से कहाँ तक है, 20 एंड 50 के दरमियान है। तो आप राइट करोगे z सच दैट z इज मल्टीपल ऑफ 7, ये 7 के मल्टीपल हैं, कहाँ से कहाँ तक है, बिटवीन 20 to 50। नेक्स्ट आपके पास है जी सेट n और इसके अंदर 3 एलिमेंट्स हैं 6, 12 एंड 18 और ये आपके पास फर्स्ट 3 मल्टीपल है 6 के। तो सेट बिल्डर नोटेशन में आप लिखोगे x सच दैट x इज फर्स्ट 3 मल्टीपल्स ऑफ 6। क्वेश्चन नंबर 3, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर फॉर्म। अब ये आपके पास जो सेट्स है ना डियर स्टूडेंट, ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में है, सेट को स्टेटमेंट की फॉर्म में डिस्क्राइब किया गया है। आपने क्या करना है, इन सेट्स को टेबुलर फॉर्म में, ठीक है, राइट करना है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के सॉल्यूशन की तरफ। फर्स्ट पार्ट है सेट ऑफ डेज इन अ वीक, ठीक है। डेज ऑफ वीक को आपने लिखना है टेबुलर फॉर्म में। टेबुलर फॉर्म में आप सेट को एक नेम देते हो, जैसे अभी सेट का नेम है ए, इक्वल का साइन लगाओगे, स्टार्ट और एंड पे कर्ली ब्रैकेट, और जो सेट के एलिमेंट्स हैं उनको कॉमर्स की मदद से सेपरेट करोगे। अब यहाँ पे देखो आप जो है ना 1 बाय 1 सारे नेम्स राइट भी कर सकते हो और इस तरह से आप 1 या 2 नाम लिखो, देन इस तरह से ये डॉट्स लगा के ना लास्ट वाला नेम लिख दो। अब मैंने यहाँ पे लिखा है संडे, मंडे और ये जो डॉट्स है ना ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे को, और लास्ट में क्या आ गया, सैटरडे। और ये आपके पास क्या है, सेट है किसका, डेज ऑफ वीक का। सेकेंड पार्ट है सेट ऑफ 1 डिजिट नेचुरल नंबर। अब यहाँ पे आपने 1 डिजिट नेचुरल नंबर को राइट करना है। नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से, ठीक है। आपने 1 डिजिट लिखना है तो 1 डिजिट नंबर कहाँ पे एंड होता है, 9 पे। तो आपने 1 से लेके 9 तक नंबर्स को राइट करना है। तो ये आपके पास कौन सी फॉर्म है, टेबुलर फॉर्म है सेट की। थर्ड पार्ट है सेट ऑफ इवन नंबर्स बिटवीन 12 एंड 21। अब आपने 12 और 21 के दरमियान आने वाले इवन नंबर को टेबुलर फॉर्म में राइट करना है। सेट को मैंने यहाँ पे नेम दे दिया है सी का, करली ब्रैकेट स्टार्ट और एंड पे लगाई है। अब देखिए 12 से नेक्स्ट जो आपके पास इवन नंबर है वो बनता है 14, 16, 18 एंड 20।
नेक्स्ट आपके पास फोर्थ पार्ट है सेट ऑफ ओड नंबर्स बिटवीन 10 एंड 20। इस सेट को मैंने नेम दिया है डी का, स्टार्ट और एंड में कर्ली ब्रैकेट लगाई है, एलिमेंट्स को कॉमर्स की मदद से सेपरेट किया है। अब यहाँ पे देखिए 10 और 20 के दरमियान आने वाले ओड नंबर्स राइट करेंगे। देखिए 10 से नेक्स्ट जो ओड नंबर है वो है 11, 13, 15, 17 एंड 19। नेक्स्ट पार्ट है सेट ऑफ द फर्स्ट 5 प्लैनेट्स। ठीक है, पहले 5 सितारों के नाम लिखने हैं टेबुलर फॉर्म में। सेट को नेम दिया है मैंने ई का, तो मैंने यहाँ पे 1 बाय 1 नेम राइट कर दिया, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स एंड जुपिटर। नेक्स्ट आपके पास 6 पार्ट है सेट ऑफ 2 डिजिट्स नंबर्स। अब आपने 2 डिजिट नंबर्स को राइट करना है। ठीक है, 2 डिजिट नंबर 10 से स्टार्ट होता है और एंड होता है 99 पे। 99 से नेक्स्ट डिजिट 100 है और 100 3 डिजिट नंबर है, उसको आप सेट के अंदर राइट नहीं करोगे। तो यहाँ पे मैंने 10 से लेके ना 99 तक इस तरह से 1 बाय 1 डिजिट्स को राइट कर दिया है। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे होता है हमारा आज का लेक्चर एंड। दुआ में याद रखिएगा, अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1 सी को।